शुभ प्रभात दोस्तों। तो सोमवार सुकुमार के साथ इस सेगमेंट में मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ और सुकुमार राय के लिखा हुआ एक कहानी लेके। इस कहानी का नाम है एकटी बौर। तो इसका अर्थ क्या है? एक प्रार्थना या एक प्रार्थना। एक अंधा भिखारी था जो रोज मंदिर में पूजा करने जाता था। हर रोज वो बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करके मंदिर के दरवाजे में अपना प्रणाम भगवान के प्रति अर्पण करके वो वापस आ जाता था। अब मंदिर के जो पुरोहित है ना, वो हर रोज वो देखते थे और ऐसे ही कितने सालों बीत गए। तो किसी को याद भी नहीं रहा कि कितने सालों से वो जो भिखारी है, अंधा भिखारी, वो हर रोज भगवान को ऐसे ही पूजा करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, वो पुरोहित जो है वो भिखारी को आके पूछ बोला कि देखो, तुम्हारे ऊपर देवता प्रसन्न हुए हैं। तुम कोई एक वर, कोई एक प्रार्थना उनसे, अपना प्रार्थना उनके पास या मन्नत उनके पास आप रख सकते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ एक ही बार तुम मांग सकते हो उनसे। तो भिखारी तो बहुत मुश्किल में आ गया। वो सोच में पड़ गया कि भाई चाहना क्या है। वो एक बार सोचा कि वो अपने आंखें वापस मांग ले। कभी वो सोचा कि नहीं, बहुत पैसा मांग ले। तो कभी सोचा कि नहीं यार, ये सब तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास अपना कोई अपना अगर नहीं हो, अगर लड़का लड़की अगर नहीं हो, उसका उसका अगर आत्मीय नहीं हो, तो वो क्या ही कर लेगा। लेकिन वो कभी वो स्थिर नहीं कर पाया कि उसको चाहना क्या है। तब वो पुरोहित जी को बोले, अच्छा मैं कल सोच के आता हूँ। अभी ना मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो दूसरे दिन वो बहुत सोच विचार के बाद वो पुरोहित के पास आया और आके कहने लगा, पुरोहित जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार की। तो जो मुझे मेरा जो प्रार्थना है वो अब मैं मांग रहा हूँ, लेकिन आप याद रखना कि मैं सिर्फ एक ही वर मांग रही हूँ, मतलब मैं मेरा प्रार्थना सिर्फ एक ही है। तो बोल के वो पुरोहित को बोले कि मेरा प्रार्थना ये है कि मरने से पहले मैं अपने नाती को 6 मंजिला घर में बैठ के सोने के थाल में खीर खाते हुए अपने खुद के आंखों से देख के जा पाऊं। तो इसी एक वर के कारण, इसी एक प्रार्थना के कारण भिखारी अपना दृष्टि उसको वापस मिल गया। भिखारी को उसका नाती पोती भी हो गया। और अगर नाती पोती ऐसे हो गया तो बच्चों, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही लंबा उम्र के आशीर्वाद भी उसको मिल गया। तो आज की स्टोरी बहुत छोटी थी, लेकिन एक चीज़ हम लोग को सिखाता है कि पहले सोचो फिर करो, है ना। जो कहानी हम लोग, जो सीख हम लोगों को कल रविवार की उस सेगमेंट में, रविवार की कहानी से भी हम लोगों को जो सीख मिला था। तो बच्चों, हमारे पास अ, मतलब चांस हमारे पास आए, अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा धीर स्थिर होके अपना काम करें तो हमारे लिए वो अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। फिर हम सोमवार को सुकुमार के साथ मिलेंगे, लेकिन कल मंगलवार को हमारे पास सिर्फ एक ही सेगमेंट हो रहा है, फोक टेल्स ऑफ बंगाल, जो अंग्रेज़ी में होगा। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग उस कहानी को भी सुनोगे। तो तब तक के लिए शमयता को आप लोग इजाज़त दीजिए। तो शमयता आपसे फिर मिलेगी कल फोक टेल्स ऑफ बंगाल में। तो तब तक के लिए आप सारे लोग खुश रहो, अच्छे रहो। और सारे दोस्तों को मेरा धन्यवाद कि आप लोग मुझे मेरे दोनों प्लेटफॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। और मैं फिर से कहती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, है ना। तो तब तक के लिए टाटा।